नमस्कार मित्रों, जय माता दी। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अच्छा रास्ता पर। तुम मकर राशि वालों दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखते होंगे। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर। इंसान को हमेशा सामने वाले की सफलता में खुश होना चाहिए, उसकी सफलता से प्रेरित होना चाहिए। कई स्त्रियां ऐसी होती हैं जो सामने वाले को दुखी देखकर खुश हो जाती हैं, तो यह बिल्कुल भी स्त्रियों का गुण नहीं है। स्त्रियों के अंदर तो ममता होती है, वह इस तरह की नहीं होती। यह दुर्भाग्य का प्रतीक है। और अगर आपके घर में भी ऐसी महिलाएं हैं जो इधर की बात उधर करने का काम करती हैं, तो आप सतर्क हो जाइए, वरना इनकी गलती की सजा आपको भुगतनी पड़ सकती है। दूसरे नंबर पर जो अवगुण आता है दोस्तों, वह गुस्से में रहने वाली स्त्री। आचार्य चाणक्य हमेशा कहते हैं कि अगर एक स्त्री पर हमेशा क्रोध भाव हावी रहता है, तो उसके परिवार में हमेशा झगड़े ही होते रहते हैं। वैसे गुस्से पर नियंत्रण तो पुरुषों को भी करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर परिवार में स्त्री पुरुष दोनों ही गुस्सा करेंगे, तो अशांति तो होगी ही और परिवार तो टूटेगा ही। गुस्सा एक भाव है जिसे आने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन खुद को संयमित तो रखा भी जा सकता है। हमारा आपको यही कहना है, अगर आपके घर की औरतें या महिलाएं बात बात पर गुस्सा करती हैं, तो सबसे पहले तो आप गुस्सा मत करिए, और दूसरा आपको उन्हें सलाह देनी चाहिए कि ये जो गुस्सा है आता तो अकेला है, लेकिन ले जाता हमारा सब कुछ है। ये समझ करके उन्हें आपको सलाह देनी है। लेकिन फिर भी अगर वह बहुत ज्यादा आक्रामक है, गुस्सैल है, आपकी बात मानने का नाम नहीं ले रही और हर तरफ से खुद को ही सही बताती है, तो आपके लिए वह दुर्भाग्य को जगाती है और वह आपके सिर से छत छीन लेगी। इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनका जो क्रोधी स्वभाव है कभी भी माता रानी को आपके घर में प्रवेश नहीं करने देगा, और उनके इसी स्वभाव की वजह से 10 दिक्कत आपके घर में पैदा होगी। तो समय रहते यहां पर रोकथाम करना बहुत जरूरी है। अगले नंबर पर जो अवगुण आता है दोस्तों, वह है सदैव झूठ बोलने वाली स्त्री। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि झूठ बोलने की आदत अगर परिवार में हो या परिवार की किसी स्त्री में हो, तो वह हर बात पर झूठ बोलेगी, ताकि घर की जो कमान है वह उसके हाथ में रहे। लेकिन आगे चलकर यही आदत बहुत बुरी बन जाती है, और सच का सामना होने से ऐसी स्त्री की कोई इज्जत फिर बाद में नहीं करता है, और परिवार की खुशियों पर ग्रहण लग जाता है। स्त्रियों का कर्तव्य होता है कि वह हर बात पर सत्य को थामे रखें, सत्य पर टिकी रहें, क्योंकि यह उनके स्त्री धर्म में आता है कि उन्हें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। और जो स्त्री बार बार झूठ बोलती है, वह दुर्भाग्य का प्रतीक होती है, अपने पति व अपने परिवार के लिए संकट पैदा करती है, बुरी पर अपने घर वालों को बसाती है, वह तरह तरह की गलतियों व इनसे होने के कारण हरिका और उसके पति को भुगतना पड़ता है। इसलिए आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, गुस्से से दूर रहें और झूठ बोलने से कोसों दूर रहें। आगे वीडियो में बहुत जरूरी सावधानियां हैं और अंत में है काफी जरूरी उपाय। तो हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, अगले नंबर पर जो अवगुण आता है वो है दोस्तों, सुबह देर से उठने वाली स्त्री। जिंदगी में हमेशा व्यक्ति को सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, चाहे पुरुष हो या महिला हो, लेकिन स्त्री होने के नाते जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप सुबह जल्दी नहा धोकर भगवान की पूजा पाठ करें। अगर ऐसी स्त्री आपके जीवन में है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं और आपकी किस्मत जरूर चमकने वाली है। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारे घर की महिलाएं देर सुबह तक सोती रहती हैं, घर के कामकाज नहीं करती, घर में झाड़ू नहीं लगाती, घर में पोछा नहीं लगाती। ऐसी महिला की वजह से हम जीवन में कभी तरक्की प्राप्त नहीं कर पाते, हमारा भाग्य कभी हमारा साथ नहीं देता। जिंदगी में हमेशा हमें हर तरह से दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है, और यह केवल और केवल उन्हीं की वजह से हो रहा है। वही एक औरत है जो आपके सर से छत छीनने का काम कर रही है। उन्हें आपको समझाना होगा, समय रहते सुबह उठाना होगा। जिंदगी में नियम बनाना बहुत जरूरी है, और ये नियम अगर नहीं होंगे तो जिंदगी बेहाल सी हो जाएगी। अगले नंबर पर जो अवगुण आ रहा है वह है दोस्तों अहंकार। बहुत सारी स्त्रियां होती हैं जिनके अंदर अहंकार होता है। मान लीजिए वह पैसा कमाने लगी है या अन्य कोई भी काम में अगर वह आगे चल रही है,
पुरुष जिंदगी भर पैसा कमाता है, लेकिन उसमें कभी अभिमान नहीं होता। लेकिन स्त्रियां थोड़े ही समय काम करती हैं तो उनके अंदर अभिमान जाग जाता है। यह बात स्वाभाविक है और सत्य है। स्त्रियों में मां सरस्वती और मां लक्ष्मी का निवास होता है, लेकिन जो अहंकारी स्त्री होती है उससे माता सरस्वती और माता लक्ष्मी दोनों ही नाराज रहती हैं। ऐसे में न तो वह अपने ज्ञान और बुद्धिमानी का इस्तेमाल कर पाती है और न ही आपको कोई सही सलाह दे पाती है। कहते हैं स्त्रियों की ज्ञानेंद्रियां बहुत तेज होती हैं और जब उनका पति बुरे समय में हो या किसी कठिन परिस्थिति में हो तो पत्नी की सलाह पति के बहुत काम आती है। लेकिन अगर पत्नी अहंकारी होगी तो न तो माता सरस्वती की कृपा बनेगी, न ही माता लक्ष्मी की कृपा बनेगी। तो सलाह तो छोड़िए, यह औरत जो कि अहंकारी है अपने पति के लिए और मुसीबत बन जाएगी और इनका ऐसा व्यवहार आपके घर की सुख समृद्धि को समाप्त कर देगा। इसलिए अहंकार मिटाना बहुत जरूरी है। आपके घर की औरतें अगर अहंकारी बन चुकी हैं, थोड़ा बहुत काम करने के बाद, थोड़ा बहुत सम्मान प्राप्त करने के बाद तो उन्हें सिखाइए कि इंसान चाहे जितना भी हवा में उड़ ले, लेकिन उसे अपने पैर सदैव जमीन पर ही रखना चाहिए। अगले नंबर पर जो अवगुण है दोस्तों, वह है लालच। आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं? स्त्रियों में लालच की भावना बहुत खतरनाक होती है और यह लालच की भावना अगर उनमें आ जाए तो घर की पूरी शांति भंग हो जाती है और कई बार पूरा परिवार बर्बादी की कगार पर आ जाता है। क्योंकि वैसे तो स्त्रियां पैसा कमाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती, लेकिन एक बार पैसा कमाना शुरू कर देती है तो फिर उन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए। वह रुकते नहीं हैं, संतुष्टि उन्हें नहीं मिलती है और इसी चक्कर में लालच आता है और यह लालच उनका सारा काम बिगाड़ता है। तो दोस्तों वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि वह कौन से बड्ढे संकेत रहेंगे जिन्हें जानने के बाद आप इस स्त्री को बड्ढी आसानी से पहचान पाएंगे, और जब आप इस स्त्री के संपर्क में आएंगे तो यह आपके भाग्य को कुछ इस प्रकार से प्रभावित करेगी कि आपका जीवन भी चमक उठेगा। जी हां दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ रिश्ते हमारे जीवन काल में इसलिए बनते हैं कि वे हमारे दुर्भाग्य को समाप्त करना चाहते हैं, और ईश्वर इन रिश्तों को हमारे जीवन में लाता ही इसलिए है ताकि हमारा जीवन बदल सके, हमारा सौभाग्य चमक सके। दोस्तों याद रखिए कि ईश्वर स्वयं कभी हमारे जीवन में नहीं आते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन को नहीं बदलते हैं। जब भी उन्हें हमारे जीवन काल में कोई बद्धा बदलाव लाना होता है तो किसी न किसी को माध्यम बनाकर ही वे हमारे सामने लेकर आते हैं, और यह स्त्री आपके लिए ईश्वर का वही माध्यम बनने जा रही है। जी हां दोस्तों, तो आपसे बस यही एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। हर एक भाग आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता आपका कल्याण करेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन खास बातों के बारे में जिन्हें आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। जी हां दोस्तों, इस समय ग्रह गोचर के आधार पर कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो आपको सावधान रहने के संकेत दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको 3 चीजों से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, और कौन सी है वो 3 चीजें हम आपको एक एक करके बताते हैं, और उनके समाधान क्या रहेंगे इनके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। जी हां दोस्तों, तो सबसे पहला, आपको रुपए पैसे के लेन देन को लेकर बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। जी हां दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आपके सामने कुछ इस प्रकार का माहौल बनेगा, आपके जीवन काल में कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी कि आपको रुपये पैसे को लापरवाही से लेन देन के लिए मजबूर करेंगे। जी हां दोस्तों, यानी कि आपकी मानसिकता कुछ इस प्रकार की हो जाएगी कि आप निडर होकर रुपये पैसे का लेन देन करेंगे, पैसे खर्च भी करेंगे। तो ऐसे में आपको हम यह चेतावनी देना चाहते हैं कि आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों यदि आप लापरवाही के साथ रुपये पैसे का लेन देन करेंगे तो आपको एक बड्ढी चोट लगने की पूरी आशंका है। जी हां दोस्तों, और हम आपको बता दें कि राशि चक्र की कुल 12 राशियों में से केवल आपकी ही राशि एक ऐसी राशि है जिसे रुपये पैसे को लेकर हमेशा परेशानी और धोखा मिलता रहता है। ऐसे में हम आपसे बस यही कहेंगे कि दोस्तों रुपये पैसे के लेन देन को लेकर जितना हो सके उतना सावधान रहें, सतर्क रहें।
दूसरा, आपसे हम बता दें कि आपके ऊपर शनिदेव की हमेशा दृष्टि बनी रहती है। इस विचार को अपने दिमाग में हमेशा बनाकर रखें और इस समय शनिदेव की बकरी चाल आपको परेशान कर सकती है। जी हां दोस्तों, तो आपको भारी मशीनरी और वाहन आदि के उपयोग में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जरा भी लापरवाही आपको भारी नुकसान दे सकती है, बहुत बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकती है। तो आपसे हम बस यही चाहेंगे कि आप वाहन आदि का प्रयोग बहुत सोच समझकर करें, सावधानी के साथ करें और किसी भारी मशीनरी का प्रयोग भी आपको सावधानी के साथ ही करना है। लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। जी हां दोस्तों, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि आपको जितना हो सके उतना अपने मन को स्वच्छ और साफ रखना है। हमेशा सच बोलना है और गलत चीजों का बिल्कुल भी साथ नहीं देना है। जी हां दोस्तों, और अपने कर्म को पूरी मेहनत के साथ करना है। दोस्तों, याद रखिए कि शनिदेव को ऐसे लोग बहुत अधिक प्रिय हैं जो अपने कर्म को मेहनत के साथ करते हैं, क्योंकि शनिदेव को कर्म का देवता कहा जाता है। और जब आप सच्चे मन के साथ अपना कर्म करते हैं और किसी के लिए अपने मन में कोई दुर्भावना नहीं रखते हैं, तो शनिदेव आपका कोई नुकसान नहीं करते हैं, उल्टे आपको फायदा ही पहुंचाते हैं। इस जी हां दोस्तों, और तीसरी चेतावनी आपके लिए यह रहेगी कि अगले 3 दिनों में आपका मान सम्मान कम हो सकता है। जी हां दोस्तों, आपकी राशि में ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार होने जा रही है कि आपको कहीं ऐसी परिस्थिति में फंसना पड़ सकता है जहां कुछ ऐसा घटित होगा जिससे आपके मान सम्मान में कमी आएगी। जैसे कि किसी के साथ आपका फिजूल में ही बात विवाद हो सकता है और विवाद की स्थिति इतनी बढ़ जाएगी कि झगड़े का रूप ले लेगी और अंत में आपको ही पीछे हटना पड़ेगा, या फिर इससे मिलती जुलती कोई और घटना भी हो सकती है। ऐसे में हम आपको यह सलाह देना चाहेंगे कि आप लोगों के साथ उतनी ही बातें करें जितनी कि आपके कार्य के लिए आवश्यक है। जी हां दोस्तों, आपको याद रखना है कि लोग हमेशा आपसे जलते हैं। आपकी राशि का कुछ स्वभाव ही ऐसा होता है कि लोग अक्सर आपसे जलते हैं और पीठ के पीछे आपके बारे में अनर्गल बातें करते हैं। और ऐसा शायद इसीलिए होता है क्योंकि लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी उनसे कोई तुलना नहीं है, यानी आप उनसे हर एक मामले में बेहतर हैं। आपकी सोच विचार बहुत ही उत्तम है और आप हमेशा ऐसे कार्य करने की इच्छा रखते हैं जो दूसरों को समझ में भी नहीं आते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग अक्सर आपसे जलते हैं और आपके बारे में फिजूल की बातें करते हैं। तो दोस्तों, आप सावधान रहें, किसी के साथ बहसबाजी में न पड़ें और अपना समय और अपनी ऊर्जा बचाएं और इसे अपने कार्यों में लगाएं। जी हां दोस्तों, अगले 3 दिनों में आपके साथ इन घटनाओं के होने के बहुत अधिक आसार नजर आ रहे हैं। तो आपको हमने पहले ही इस मामले में सतर्क बना दिया है कि अब आप सोच समझकर ही अपने फैसले लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब आपको ऐसा लगने लगे कि जीवन में विपत्तियां बहुत अधिक हैं और आपके हाथों से परिस्थिति बाहर निकल चुकी है, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम आपको बता दें कि एक ऐसा महामंत्र है जिसका आप जाप कर सकते हैं। इससे मां भद्रकाली की सीधी कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी और यह मंत्र स्वयं सिद्ध है। जी हां दोस्तों, तो ध्यान से सुने इस मंत्र को। यह मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। जी हां दोस्तों, तो मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम क्लीन। जी हां दोस्तों, और यदि आप महिला हैं तो क्लीन ओम। जी हां दोस्तों, तो मंत्र एक बार फिर से सुनिए, ओम क्लीन, और महिलाओं के लिए क्लीन ओम। बस आपको इस मंत्र को उच्चारण करते रहना है, मन ही मन में इसका जाप करना है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो बदल जाएगी और आप सकुशल सुरक्षित उस परिस्थिति से बाहर निकल आएंगे। जी हां दोस्तों, आप इस मंत्र का उच्चारण किसी भी समय कर सकते हैं। इसके लिए किसी विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। यह मंत्र आपके आसपास एक ऐसा रक्षा कवच बना देगा जो हर एक नकारात्मकता से आपको बचाएगा और आपके मन को भी शुद्ध और साफ रखेगा। और इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि यह आपकी मानसिकता को किसी भी प्रकार से दूषित नहीं होने देगा। दोस्तों, याद रखिए कि जब समय बुरा आने को होता है तो पहले हमारी मानसिकता खराब होने लगती है। वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। दूसरा, आपको किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है। जी हां दोस्तों, परिस्थिति चाहे कैसी ही बनी रहे, चाहे परिस्थिति कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, लेकिन आपको पूरे धैर्य और संयम के साथ काम लेना है और किसी भी महिला का अपमान आपको भूलकर भी नहीं करना है।
और तीसरा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, कि आपको किसी भी प्रकार के जुए में शामिल नहीं होना है। जी हाँ दोस्तों, जुआ कई प्रकार से खेला जाता है। जैसे आजकल बहुत सारे गेम्स आ गए हैं, गैम्बलिंग कराते हैं, बैट कराते हैं, यानी कि आप पैसा लगाइए और बदले में आपको इतना सारा पैसा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी भी ऐसी स्कीम में शामिल नहीं होना है, क्योंकि आपकी राशि इस बात की आपको इजाजत नहीं देती है। जब भी आप ऐसे किसी कार्य में जाएंगे, तो हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त हो, लेकिन बाद में आपके लिए एक बहुत ही भयंकर खाई है। जी हाँ दोस्तों, आप निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएंगे और आपका रुपया, पैसा, मान सम्मान, धन, व्यापार सब कुछ चला जाएगा। तो आपको किसी भी प्रकार के जुए से दूर रहना है। यह आपकी राशि के लिए बेहद ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों का स्वभाव बेहद विनम्र होता है और आप किसी से भी ना नहीं कह पाते हैं। यह आपकी बहुत बड़ी कमी है और लोग आपकी इस कमी को अच्छी तरह से जानते हैं, जिसकी वजह से अक्सर आपका शोषण होते रहता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप चाहे अनचाहे भी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं, और आप जब किसी को ना कहना चाहते हैं, तो आप उसे इसलिए ना नहीं कह पाते कि आपको यह डर लगता है कि कहीं इसके साथ कोई नाइंसाफी ना हो जाए, कोई अन्याय ना हो जाए। यदि आपने मदद नहीं की, तो इस इंसान का बुरा ना हो जाए। तो ऐसे में आप याद रखें कि लोग अक्सर दिखावा करते हैं और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं और आपके संसाधनों का भरपूर उपयोग करते हैं, क्योंकि वह आपकी इस आदत से भली भांति परिचित है। पहले आपको भावुक करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, चिकनी चुपड़ी बातें करने के बाद आपसे अपना काम निकलवा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको लोगों से ना कहना भी सीखना होगा। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई इंसान आपके सामने किसी प्रकार की मदद मांगने के लिए आए, चाहे वह कोई चीज, सामान मांगे या फिर रुपए पैसे की मदद मांगे, पहले आपको ठंडे दिमाग से सोचना है कि क्या यह सचमुच में एक सच्चा इंसान है? क्या इसने पहले कभी आपको धोखा दिया है? और इन सब बातों को विचार करने के बाद ही आप अगला कदम उठाएं। और यदि आपको लग जाए कि यह इंसान झूठ बोल रहा है, तो उस इंसान से उसी समय ना बोल दें। जी हां दोस्तों, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जी हां दोस्तों, एक और बात आपसे कहना चाहेंगे कि आपकी राशि के जातक सोच विचार बहुत करते हैं, यानी सोचते बहुत अधिक हैं, और किसी भी कार्य को करने से पहले सोचना आपकी बहुत बड़ी आदत है, जो कि आपको फायदा भी पहुंचाती है। लेकिन इस आदत का आपको नुकसान बहुत अधिक होता है, क्योंकि आप अक्सर ऐसी बातों के बारे में सोचते रहते हैं जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है। और जब आप ऐसी बातों की गहराई में उतरते हैं, सोचते रहते हैं, तो फिर आपको चिंताएं घेरने लगती हैं और आपके मन में डर उत्पन्न होने लगता है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि जिन बातों पर आपका नियंत्रण नहीं है, जो आपके हाथ से बाहर की बातें हैं, उन बातों के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। उसे अपने आराध्य देव पर, अपने इष्ट पर छोड़ देना है। याद रखिए दोस्तों कि जिस प्रकार आप चुनते हैं कि आपको जीवन में क्या क्या चाहिए, उसी प्रकार आपके इष्ट या फिर भगवान भी चुनते हैं कि आपको जीवन में क्या क्या चाहिए। और जब भी आपको लगे कि आपको वह नहीं मिल पा रहा जो आपने सोचा था, तो समझ जाइए कि अब आपको वह मिल रहा है जो भगवान ने आपके लिए सोचा था। और जब स्वयं भगवान आपको ऐसी चीजें दे रहे हैं जो उन्होंने आपके लिए चुनी थी, तो फिर आपका बुरा तो किसी भी प्रकार से हो नहीं सकता है। हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपको ऐसा लगे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन भविष्य में इसमें बहुत बड़ी अच्छाई छुपी हो सकती है।